हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फादर इंसान रिएक्शन। मैं उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे, जाओगे खुश होंगे, आबाद। यार मेरा नाम वजाद है। मैं नाम यार भाई साहब, भारत ने जब शो किया अपने रिपब्लिक डे में अपना पहला दुनिया का हाइपरसोनिक मिसाइल, ईयू की हेड की फट गई आंखें। शो किया है? हाँ, क्या बोल रहे हो? शो कर दिया है ना। अच्छा। अपना पहला हाइपरसोनिक 10 मैक की स्पीड से भागने वाला भाई साहब भारत का घोड़ा मिसाइल है। चलो वॉच करते, क्योंकि सही सीधी सी बात है, रफ्तार में जो सबसे तेज है वो घोड़ा है। हाँ ये बात तो है, 10 मैग से चलता ही भाई। हाँ, काउंटडाउन करते स्टार्ट। ये देखो नो है। रिपब्लिक डे में आपने देखा होगा कि ये दो चीफ गेस्ट आए। एक यूरोपियन यूनियन की जो सीईओ है उर्सुला वॉन डर लायन, और दूसरे एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष। डीआरडीओ के द्वारा तैयार किए गए लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल की यूरोपियन मेहमान एंटोनियो कोस्टा की जानकारी लेते हुए पीएम नरेंद्र मोदी के साथ वो साफ तौर पर तस्वीरों में देखे जा सकते हैं। जैसे ये आपका जो डिफेंस एग्रीमेंट वगैरह होने वाले हैं, ये यूरोपियन काउंसिल के थ्रू आएगी। ये रीअलाइनमेंट हो रही है जियोपॉलिटिक्स की दोस्तों। इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू अंडरस्टैंड दिस। उर्सुला वॉन डर लेयन ये कहती हैं इट इज द ऑनर ऑफ अ लाइफ टाइम, मेरी जिंदगी का एक बहुत बड़ा ये ऑनर है, बड़ी इज्जत की बात है कि भारत ने मुझे बुलाया अपना रिपब्लिक डे परेड अटेंड करने के लिए एज चीफ गेस्ट। कर्तव्य पथ पर पाकिस्तान की ईंट से ईंट बजाने वाले जब हथियार पहुंचे तो फिर यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लेयन भी खुद पीएम नरेंद्र मोदी से लगातार वो उन हथियारों के बारे में पूछ रही होती हैं। इंडियन मिसाइल प्रोग्राम के हवाले से कह रहे हो, शॉर्ट रेंज मिसाइल्स हैं इंडिया के पास, मीडियम रेंज मिसाइल्स हैं, इंटरमीडिएट रेंज मिसाइल्स, और उनके पास इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है। तो इसलिए वो एम्यूनिशन भारत से लेना चाहते हैं। भारत कहता है कि भैया खाली हम एम्यूनिशन थोड़ी बना कर देंगे, हम तो आपको एयरक्राफ्ट, पनडुब्बी, ये सब हम बना रहे हैं, बना के दे सकते हैं और आपसे सस्ता भी पड़ेगा। अंदाजा लगा ना, ये मोदी जी कह रहे हैं। जय हिंद दोस्तों, साविराव 29 चैनल में आपका स्वागत है। भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट थे ईयू की प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट। भारत के कर्तव्य पथ पर आकाश मिसाइल, हाइपरसोनिक ग्लाइड मिसाइल और ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान को तबाह बर्बाद करने वाले जब मिसाइल्स और डिफेंस सिस्टम आया, उसे देख ईयू की प्रेसिडेंट और यूरोप काउंसिल के प्रेसिडेंट दोनों हैरान हो गए और वो मोदी जी से इंफॉर्मेशन लेने लगे मिसाइल्स के बारे में, क्योंकि ईयू को अब हथियार चाहिए, क्योंकि वो अमेरिका पे डिपेंड नहीं रहना चाहता। इसलिए वो भारत से हथियार खरीदने की विचार बना रहे हैं और वो डिफेंस डील भी करेंगे भारत के साथ। तो वो भारत को अब मैन्युफैक्चरिंग हब बनाएगा और भारत में ही ज़्यादा से ज़्यादा हथियार तैयार होंगे और सस्ते हथियार तैयार होंगे जो ईयू के पास भेजे जाएंगे। तो ईयू भारत में मैन्युफैक्चर करवाएगा अपना डिफेंस का सामान। तो इसलिए वो भारत के डिफेंस को देख के गदगद हो गए कि भारत मेड इन इंडिया में इतना सफल हो चुका है कि भारत इतने बढ़िया हथियार बना रहा है। चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, धन्यवाद। आज के एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम की, जिसमें रिपब्लिक डे में आपने देखा होगा कि ये दो चीफ गेस्ट आए। एक यूरोपियन यूनियन की जो सीईओ है उर्सुला वॉन डर लायन, और दूसरे एंटोनियो कोस्टा जो कि यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष। तो भाई अब ये यूरोपियन काउंसिल क्या है, यूरोपियन यूनियन क्या है, थोड़ा सा मेरे विचार से आपको जान लेना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़े बड़े सौदे होने वाले हैं और वो सौदे होंगे। आपको पता है कि यूरोप जो है वो भारत की 90% वस्तुओं से टैरिफ ख़त्म करने वाला है। पहले एक थोड़े बहुत मिला तो 3% हमारी वस्तुएँ हैं, उन पर जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस लागू होता था, जिसका आपने देखा होगा 2-3 दिन पहले कहा उन्होंने कि हमने उसको निलंबित कर दिया। और निलंबित इसलिए कर दिया कि वो सारा का सारा सब्स्यूम हो रहा है इसमें आपके यूरोपियन यूनियन के साथ में जो हमारी एग्रीमेंट हो रहा है, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो रहा है, FTA बोल रहे हैं उसको। तो उसके साथ में डिफेंस डील भी हो रही है। तो हमारे डिफेंस डील करने के लिए साहब एंटोनियो डी कोस्टा जी भी आए हुए हैं, वो यूरोपियन काउंसिल के हैं। पहले यूरोप जो है वो भारत को एक मैन्युफैक्चरर के रूप में देखता है कि
भारत से बहुत सारी जो चीज़ें वो वहाँ नहीं बना पा रहे हैं, उनको महंगी पड़ती है, यार, तो अगर भारत इंडिया बना के की देगा। चीजें जैसे कि बनती है एम्यूनिशन, तो वो सस्ते बोला दामों बात, बनती है। एम्यूनिशन जो भारत में बनता है वो वहाँ से गोरे 50% सस्ते सस्ता मिला पड़ता है, तो इसलिए वो एम्यूनिशन भारत से लेना चाहते हैं। भारत कहता है कि भैया खाली हम एम्यूनिशन थोड़ी बना के देंगे, हम तो आपको एयरक्राफ्ट, पनडुब्बी, ये सब हम बना रहे हैं, हम बना के दे सकते हैं और आपसे सस्ता भी पड़ेगा। इसीलिए भारत ने भी एक काम किया है, फिर भारत ने अब रक्षा क्षेत्र की जो कंपनियां हैं उसमें 74% तक इक्विटी का, विदेशी इक्विटी का, यानी विदेशी जो कंपनीज हैं वो 74% तक के शेयर ले सकती हैं, ऐसा प्रावधान कर रहे हैं। अभी तक 49% ही है। 49% का मतलब हुआ 51% तो भारतीय कंपनियों के पास में है, तो वो भारतीय नियंत्रण में है। लेकिन 74% पे भी भारतीय नियंत्रण रहता है, क्योंकि किसी भी मेजर डिसीजन के लिए अंडर कंपनी लॉ कोई भी मेजर डिसीजन होता है तो उस मेजर डिसीजन में उनको 3/4 मेजॉरिटी चाहिए होती है। तो वो 3/4 मेजॉरिटी तभी मिलेगी जब उनके पास 76% हो। तो 76% नहीं दे रहे, 74% ही दे रहे। एक इंडियन पार्टनर रखना पड़ेगा और उस इंडियन पार्टनर के माध्यम से भारत की जो सामरिक नीतियां हैं उनका पालन करवाया जा सकेगा। तो इतना जो है वो प्रिकॉशन भारत ने ले लिया है। एक और महत्वपूर्ण क्षेत्र पता चला है जिसमें कि कोऑपरेशन के लिए बड़े तत्पर हैं यूरोप वाले, लेकिन भारत जो है वो थोड़ा सावधानी से कदम रख रहा है, और वो है इंटेलिजेंस शेयर। इधर हुई है वीडियो खत्म भाई साहब। वाक्य में देखो किस तरह से मोदी जी ने बताया इन दोनों को कि देखो ये है हमारा हाइपरसोनिक 10 मैक की स्पीड वाला मिसाइल। जब उनको दिखाया ना, उनके सामने आया तो उनकी आंखें फट गई, वो हिल गए हैं कि ये क्या चीज हमारे सामने से निकल जा रही है। तो वो यार उसे हक्का बक्का रह गई है कि उसने देखा ये आज यूरोपियन काउंसिल का हेड था, वो भी था, वो भी हिल गया भाई साहब, वो जो टकलू सा था। हाँ, तो इंडिया ने ये क्या बनाया हो यार भाई साहब? हाँ, इंडिया ने ये क्या बनाया? हाँ, और वो मोदी जी इनके ने मुंह पे आज यही था कि इंडिया ने क्या बनाया। हाँ, तो इसके अलावा तो उनके मुंह पे कुछ था ही नहीं कि ये क्या बनाया उन्होंने। बिल्कुल, ये तुमने सच चीज बोली है वजात। एक और बात बताऊं, वो कहती है कि इंडिया के रिपब्लिक डे पे मुझे आना बड़ी फख्र की बात है मेरे लिए, बड़ी ऑनर की बात है मेरे लिए। हाँ ना भाई साहब, उसने ये बोल दिया देख ना, ये सोच, उनको वो कह रही है मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा ये proud अंदाजा moment है लगा। कि भाई साहब मुझे ये बुलाया गया। हाँ, और भाई जब उसके सामने हाइपरसोनिक मिसाइल आया, भारत का पहला हाइपरसोनिक मिसाइल, तो भाई साहब देख के दोनों जो सीईओज थे वो कहते हैं कि भाई मैं कहते हैं भाई हमने आज से पहले ऐसी चीज नहीं देखी यार किधर कि देखी? भाई इतना बड़ा मिसाइल, इतना तेज भागने वाला मिसाइल जिसकी रफ्तार 10 मैक यार, भाई साहब जो 1500 किलोमीटर की रेंज से दौड़ रहा है और अगले की चीथड़े उड़ा रहा है। और यार बरमोज की बात, वो हम हमसे नहीं संभाला गया, उसकी अंदाजा 3 मेगा स्पीड है, तो 10 मेगा की स्पीड फिर कौन संभालेगा? कौन? ना कोई डिफेंस है जो डिटेक्ट कर सकता है, ना वो कोई उसे पकड़ सकता है, कोई ना नहीं। कोई राडार पकड़ सकता है। यार- अगलों के तो होश और ठिकाने लगा दिए अंग्रेजों के उन्होंने। भाई मैं कहता हूँ S-400 भी अगर पाकिस्तान लेके अब रख लेना तो S-400 का भी मैं कहता हूँ कि ये फेल है। फिर S-400 फेल है इसके आगे भाई। S-400 में साफ सरेआम कह रहा हूँ नहीं डिटेक्ट कर सकता इसको। ये मेरी बात याद रखना, पूरा यूरोप लैंड में खड़ा होगा इस मिसाइल के लिए। भाई देखो आज उसकी हेड ने देखा है ना, हाँ। मैं आपको बेट लगा के कहता हूँ साल के अंदर आप देखो पूरा यूरोप मांगेगा। हाँ, भारत- मांगेगा। भारत से बोलेगा भारत हमें ये एक देना है तो एक मिसाइल दे दो, लेकिन 2 सही। इंडिया के पास इतनी आर्डर होंगे कि कैपेसिटी की इंडिया बोलेगा मैं इतनी बना ही नहीं सकता, इतने आर्डर इंडिया के पास होंगे, भाई- क्योंकि मिसाइल ही ऐसा है ना ये मिसाइल ही जिसकी रेंज 1500 किलोमीटर और 10 मेगा स्पीड से और भाई- ऊपर जाता और है। दुनिया के सामने शो भी कब हाँ। किया रिपब्लिक डे पे। यार खासकर अमेरिका की तो सही हवा निकाली है इंडिया ने इस दफा, जो चीजें शो ये कर दी ना। एंटी शिप मिसाइल है। हाँ। मतलब शिपों का काल है, अगर भारत से युद्ध करने आता है ना अमेरिका समुद्र के अंदर तो समझो क्या करेगा फिर वो भारत। फिर गरक ही होना है समुद्र में। समझ गए हो ना, ये वो मिसाइल है जो भाई आते हुए अमेरिका के जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स होंगे, डिस्ट्रॉयर्स, उनकी माँ बनेगा। बिल्कुल। वजह एक और बात भी है ना, जो यूरोप चीजें बनाता है वो महंगी बनाता है, उस पर बड़ा खर्चा आता हाँ है। ना। वो भी सोचते हैं कि इंडिया इतने सस्ते में कैसे चीजें बना लेता है। ये भारतीय टेक्नोलॉजी है। तो भाई साहब आपके क्या थॉट है इधर बड़ा तुम तो कहते हो